मैं सुरेश जायसवाल नासिक महाराष्ट्र का निवासी हूँ और अभी मैं 2 बजे एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरी जान को खतरा है। अरे कौन है ये नॉन स्टॉप हॉर्न बजा रहा है? जी कौन है? कौन? क्या हो गया भाई को? ये कौन है? सर ये जीजाजी की छोटी बहन बिंदिया है और ये उनके हस्बैंड हेमंत। सर सुरेश जायसवाल के ऑफिस गए थे लेकिन वहाँ ताला लगा है। पता चला कि वहाँ सिर्फ एक पियून काम करता है जिसने आज ऑफिस खोला ही नहीं। उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया है पूछताछ के लिए। मुझे लगता है गायकवाड़ इस सुरेश जायसवाल का मर्डर किसी प्रोफेशनल रीजन की वजह से ही हुआ है, मतलब पैसे का लेन देन वगैरह। थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक एक काम करो, उसकी मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकालो। सर सुरेश जायसवाल की पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट। मर्डर 15 सितंबर को दोपहर 2 से 4 के बीच हुआ है। कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस, जो कि चाकू के वार की वजह से हो सकता है। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसके कार में सिर्फ सुरेश के ही फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन उसके पेट पे जो चाकू था उस पे सुरेश के अलावा एक 8 से 10 साल के बच्चे के फिंगरप्रिंट्स हैं। बच्चा? कहीं सुरेश का बेटा आरव तो नहीं? आरव? इतना छोटा बच्चा मर्डर क्यों करेगा? गायकवाड़, मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहां पर बच्चों ने मर्डर किया है। सर इन बच्चों का बचपना हो सकता है, उनकी बातों में हम विश्वास कर सकते हैं क्या? हो सकता है बच्चे सच कह रहे हैं। अगर सच कह रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्लू तो हमें मिलेगा ही। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमें 2 सीसीटीवी फुटेज मिले जिनमें से एक 1.5 किलोमीटर के अंतर पर है और दूसरा 500 मीटर। ओके। सर ये वो 1.5 किलोमीटर दूर वाला सीसीटीवी फुटेज है। एंगल की वजह से कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा। दूसरा देखो। सर इसमें तो क्लियर नजर आ रहा है, उसके पेट में चाकू है और फिर भी गाड़ी चलाते हुए जा रहा है। एक बात बताओ गायकवाड़, ये बच्चों का स्कूल इसके घर से कितनी दूरी पर है? सर 700 मीटर, शायद इन दोनों कैमरास के बीच। तो ये हो सकता है कि सुरेश जायसवाल ने इन दोनों बच्चों को स्कूल से पिकअप किया, इन बच्चों ने सुरेश को चाकू मारा और फिर बच्चे भाग गए। या फिर ये भी हो सकता है कि स्कूल के आसपास किसी ने सुरेश पर अटैक कर दिया हो। लेकिन सर सुरेश के मोबाइल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसे आखिरी कॉल गोखले चौक के एक पीसीओ से किया गया। उसकी मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो वहां गया भी था और वहां से वो घर लौटा जहां वो अपनी गाड़ी में मरा हुआ मिला। तो ये हो सकता है कि इस पीसीओ के आसपास ही किसी ने उस पर अटैक कर दिया हो। एक काम करो, उस पीसीओ वाले से पता करो, देखो उसको उस बंदे का चेहरा याद है क्या जिसने सुरेश जायसवाल को कॉल किया था। हो सकता है उसे कुछ याद हो। सर सुरेश जायसवाल का प्यून प्रकाश आया, भेजो उसे। नहीं साहब, ऑफिस में कुछ नहीं है साहब। ऐसे कैसे कुछ नहीं है? अरे कुछ तो होगा ना, क्या सिर्फ टेबल कुर्सी ऑफिस में? किसी क्लाइंट की फाइल, हिसाब किताब कुछ तो होगा। साहब मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, वहाँ कुछ नहीं है। फाइल तो क्या, किसी के नाम का एक कागज तक नहीं है सर। और तुम? मैं बाहर गया हुआ था सर। कहाँ? सर मैं अपने दोस्त रमेश पाटिल से मिलने गया था सर। फोन लगा उसको। सर उसका फोन चल नहीं रहा है। एड्रेस दो। सर नासिक में है ही नहीं, वो राजस्थान गया सर किसी काम से। राजस्थान गया तो अपना घर उठाकर साथ ले गया क्या? घर का एड्रेस दो। रानी एड्रेस क्या झगड़ना। तुमने सुरेश जायसवाल को धमकी दी और उसके 4 दिन बाद उसका मर्डर हुआ। तुम दोनों इस केस में प्राइम सस्पेक्ट हो। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम में से कोई भी नासिक छोड़कर जा नहीं सकता। हेमंत के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकालो, चेक करो ये सच बोल रहा है या नहीं। सर और ये भी पता करो कि उसका दोस्त वो रमेश पाटिल वो वाकई राजस्थान गया है या नहीं, क्योंकि मुझे ये हेमंत बड़ा गड़बड़ आदमी लगा। सर सुरेश जायसवाल का फोन अनलॉक हो गया, देखिए इसमें क्या मिला। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार ये 4 लोग होंगे। ओरिजिन सॉल्यूशन के ओनर रोहन लौस्कर, नवीन गडकरी, इन दोनों को मैंने 10 करोड़ रुपए दिए थे और पिछले 8 महीने से इन्होंने मुझे एक भी इंटरेस्ट नहीं दिया है। और तीसरा है सीनियर इंस्पेक्टर मकरंद सिंधे, जिसने मेरे साथ 2 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। और चौथा
एस्टेट एजेंट धनंजय पाटिल, जिसने मेरे साथ 5 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। ये दोनों भी मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं इन्हें इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये 4 लोग जिम्मेदार होंगे। अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि सुरेश जायसवाल का मर्डर घर के किसी आदमी ने किया है, लेकिन अब इस वीडियो से साफ है कि बाहर वाला भी कोई हो सकता है। एक काम करो गायकवाड़, इसने जिन लोगों के नाम लिए हैं, रोशन, नवीन और धनंजय, इन तीनों से तुम बात करो। तब तक मैं सीनियर पीआई मकरंद शिंदे से बात करता हूँ। क्या प्रूफ है आपके पास कि मैंने 2 करोड़ रुपए दिए थे? कोई भी आदमी वीडियो में कुछ भी कह देगा और आप यकीन कर लेंगे? नहीं, ऐसे कैसे यकीन करेंगे? और प्रूफ तो हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन कैसा है शिंदे साहब, आप भी जानते हैं हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग पास्ट में भी कुछ गलत सलत करते हुए पकड़े जाते हैं। मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता हूं कि आप उन लोगों में से नहीं हैं। Anyway, हाँ बताइए, कहाँ थे 15 तारीख को आप? 15 सितंबर को मैं सिन्नर में था और वहां पर गैर कानूनी तरीके से चलने वाले क्लिकर बार में मैंने रेड की थी, और इसका प्रूफ आपको आसानी से मिल जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन कैसा है, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती, यू आर वन ऑफ द सस्पेक्ट्स। जब सबूत मिल जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। और जब उसने पैसे लौटाए नहीं तो तुमने उसे मारने की धमकी दे दी। जब करोड़ों अटके पड़े हो ना तो धमकी देनी पड़ती है। इसलिए 15 सितंबर को तुमने सुरेश को मार के अपनी धमकी को सच कर दिया, है ना? उसे मारने से मेरा क्या फायदा है? उल्टा मेरा नुकसान है। मुझे मेरे पैसे मिलने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। मैं क्यों मारूंगा उसे? उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं। तो फिर 15 सितंबर दोपहर 2 से 4 के बीच में तुम कहाँ थे? इसी ऑफिस में, यही केबिन में? जी हाँ। अगर ऑफिस में थे तो इस कैमरा की फुटेज में तो दिखाई दोगे ना? फुटेज मंगाओ, फुटेज मंगाओ। जी सर। 15 सितंबर को इस कैमरा की फुटेज लेके आओ। सर सीसीटीवी तो पिछले 1 हफ्ते से बंद पड़ा है, फुटेज कहाँ से आपको? केस खत्म होने तक तुम शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओ। सर 2 दिन पहले यूएस गए हुए सर, कॉन्फ्रेंस के लिए। उनके फोन नंबर्स, एड्रेस और सभी डिटेल्स मुझे चाहिए। क्या सुरेश ने आपको कभी ये बताया था कि उसे धमकियां मिल रही थी? उससे पूछा कि ये कैसी चोट है। ये फोटोग्राफ्स आपने सुरेश जायसवाल को कब भेजी थी? सर मैंने 13 सितंबर को ईमेल की थी। 13 सितंबर मतलब उसके मरने से 2 दिन पहले? जी, एक्चुअली 15 सितंबर को हम फिर से मिलने वाले थे। मैं उन्हें कुछ और प्रूफ हैंड ओवर करने वाला था, मगर उससे पहले ही उनका मर्डर हो गया। कुछ और प्रूफ मतलब? ये कुछ घंटे के हिसाब से मिलने वाले होटल्स के बिल हैं जहां वो दोनों जाते थे, और इस पेन ड्राइव में उन होटल्स की सीसीटीवी फुटेज है जहां वो दोनों झूठे नाम से रूम लेते थे। मिस्टर सावंत, आपने ये जो भी इन्वेस्टिगेशन की है वो हमारे बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच। सर ये घर मुझे जीजाजी के पापा ने रहने के लिए दिया है, ताकि मैं उन लोगों के आसपास रह सकूं और उनका ख्याल रख सकूं। कितने साल से हो यहाँ पर? सर निधि की शादी को 10 साल हो गए। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही मैं यहाँ आ गया था। अच्छा, और उसके पहले भी टच में थे? हाँ सर, निधि मेरे ताऊजी की लड़की है। सर बहन है मेरी, तो टच में तो रहूंगा ना। बस इतना ही? हाँ सर, वो मैं और निधि ना बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। अब सर आप लोगों को तो पता है ना कि हमारे समाज में भाई बहन शादी नहीं कर सकते। इसलिए तो उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया उसकी शादी के बाद, और उसके साथ अपना रिलेशन तूने कंटिन्यू रखा। लेकिन इतने से तेरा दिल नहीं भरा। तुझे इस बात का बहुत गुस्सा था कि उसका पति तुम दोनों के बीच में आ गया है, और इसीलिए तो नहीं मारा। तो तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में सुपारी किलर पांड्या साटम का नंबर क्या कर रहा है? मौसम का हाल जानने के लिए फोन करता है क्या उसको? हाँ? गायकवाड़ी ऐसे नहीं बोलेगा। हम चल के निधि से बात करते हैं। तब तक राणे, इसको उठा के डाल दो गाड़ी में और पुलिस स्टेशन ले जाके फोड़ना शुरू कर दो। सर निधि तो घर पे नहीं है, वो तो मार्केट गई है। पर बात क्या है सर? वो जैसे ही घर आती है हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। मगर क्यों? क्या बात है? देखिए, पहले आपने मेरे दोनों पोतों को परेशान किया,
जब उनके खिलाफ आपको कुछ भी सबूत नहीं मिला तो अब आप मेरी बहू को परेशान। जरूरत नहीं है, ये बात सबसे पहले मैं उन्हीं से पता चली है। हमने राजीव से बात कर ली, उसने ये सब कबूल कर लिया है। अब जब निधि घर पर आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। रुकेगा नहीं हमारा, उसका खुद का खेत है मिर्ची का, उधर का ही मिर्ची है सब। सब बता दो, सब। हाँ बोल बोल बोल। राजीव ने सुरेश की टुकाई करवाने के लिए कहा था, तो मैंने अपने 4-5 आदमी अपने हाथ जोड़ दिए, मैंने मना कर दिया साहब। क्यों हाथ क्यों जोड़े तूने? अचानक तेरे अंतरात्मा की आवाज जागृत हो गई। राणे काला मिर्ची, हम भी सुने अंतरात्मा की आवाज। बोलता मिर्ची मत खाइए, बोलता सब। खैर सूरज को तूने मारा या नहीं है तो हम पता लगा के रहेंगे, लेकिन उस पर असॉल्ट करने के जुर्म में तो तू यहीं रहेगा और राणे के हाथ से मिर्ची खाता रहेगा। ठीक है सर। बिंदिया का फोन था, निधि घर पे वापस आ गई। सर पूछताछ से पता चला कि निधि रोज शाम को कपड़े कलेक्ट करने के लिए टेरेस जाती थी और आज भी गई, लेकिन उसके पहले गायकवाड़ पिछले 10 साल से बिना अपने पति की परवाह किए, बिना अपने बच्चों की परवाह किए ये अपने भाई के साथ अफेयर चला रही थी। आज अचानक से इसके मन में गिल्ट आ गया और इसने सुसाइड कर लिया। राणे जरा पूरे घर की तलाशी लो, अगर कुछ भी सस्पिशियस मिलता है तो जब्त कर लो। जब ये वारदात हुई तब घर में कौन कौन था? सुरेश की माँ, उसकी बहन बिंदिया, दोनों बच्चे आरव और ऋषि। ऊपर जाने का ये एक ही रास्ता है? जी सर, सिर्फ अंदर से। ये नीचे कूदी नहीं है गायकवाड़, इसे किसी ने धक्का दिया है, क्योंकि अगर ये खुद कूद जाती तो इतनी दूर जाती। आप वहां पहुंचे राइट? जी। झूठ बोल रही हैं आप निधि के घर पर शुरू से ही मौजूद थी। ये है आपकी मोबाइल लोकेशन, इसमें साफ पता चल रहा है कि आप बहुत पहले से ही उस घर में मौजूद थी। यह आपकी फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट है। निधि के घर में जो पीछे वाला दरवाजा है उसके बाहर के हैंडल पर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं और अंदर गोखले चौक के एक पीसीओ से फोन आया। रिकॉर्ड दिखाओ। उस पीसीओ के आसपास की सीसीटीवी फुटेज हमें मिली है और उस सीसीटीवी फुटेज में ये आप हैं। इसी पीसीओ से थोड़ी सी दूर पर एक सुनसान जगह है जहां पर हमें सुरेश जायसवाल के सूखे हुए खून के धब्बे मिले थे। और ये है आपके कॉल रिकॉर्ड्स। आप उस दिन उस जगह पर मौजूद थी। सुरेश जायसवाल की मौत 15 मिनट तक खून के बहने की वजह से हुई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, उस सुनसान जगह से लेकर तक पहुंचने में लगभग उतना ही टाइम लगता है। अब मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं सुनीता कि ये दोनों खून तुमने क्यों किए? मैंने आरव और ऋषि को आने के लिए ये सब किया, उनकी ममता में किया। ये कैसी ममता है तुम्हारी? जिन 2 बच्चों से तुम बेहद प्यार करती थी, तुमने उन्हीं 2 बच्चों को अनाथ बना दिया और उनको अनाथ बनाने के बाद तुम उन्हें अपनाना चाहती थी। हाँ, मेरी शादी के 1 साल के अंदर ही मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मेरा मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मैं फिर से मां नहीं बन सकती। मेरा लगाव आरव और ऋषि की तरफ बढ़ने लगा। मैं उन्हें